अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ़्ता 23 ता 29 सितंबर 2019 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट नया चाँद जो है 28 को जन्म लेगा। उसके बाद यकीनन इसी हफ्ते में उसकी इब्तिदा चूँकि हो रही है, पैदाइश हो रही है, तो उसके बारे में अब मैं ज़िक्र क्यों कर रहा हूँ कि उसके असरात क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं और हमें क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है, हमें उसके असरात से क्या क्या फ़ायदा हासिल करना है। तो ये चीज़ें सारी आपको जो है एक आर्टिकल में, स्पेशल आर्टिकल आपके लिए उसमें अपडेट कर दी जाएंगी। तो उसको पढ़िएगा और पढ़ने के लिए आपको विज़िट करना होगा astrohope.pk। तो हफ़्ता शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्त अहबाब से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को पुश करें। और उसके बाद आगाज़ होता है मौजूदा हफ्ते का, और इसका सिलसिला शुरू करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज़। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के छठे घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जिसके असरात जो हैं वो आपको अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखने की जानिब मुतवज्जो रखेंगे। खाने पीने में आपको एहतियात करने की जानिब जो है वो ज़रा आपके जहन में स्ट्राइक करते रहेंगे। और इसके बाद अगर तबीयत में किसी किस्म की ख़राबी हो जाती है, कुछ ऐसा मसला हो जाता है, तो आपको फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रजू करना चाहिए। उसके बारे में आपके अंदर से सोचें। ये नहीं है कि आप ज़्यादा लापरवाही कर सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा आपके लिए। और जब ये मामलात आ जाएगा तो इससे आगे बढ़ेंगे डॉक्टर से, तो फिर डॉक्टर साहब जो हैं वो आपके लिए क्या क्या मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार आपको बताते हैं, किस तरीके से इख्तियार करना है उसको, जो और टाइम क्या है 2 टाइम आपने दवाई खानी है, 3 टाइम खानी है। तो इससे ज़्यादा नहीं है कि जल्दी कि आपके ज़हन में आ जाए कि जी मैं ज़रा जल्दबाजी से कि जो दवाई डोज़ बढ़ा दूँ तो जल्दी ठीक हो जाऊँगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए ऐसी कोई हरकत नहीं कीजिएगा। अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना है। और लेकिन ऐसा है कि कुछ मरीखी हज़रात जो बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले, जो बहुत देर से या काफ़ी लंबे अरसे से कुछ बीमारियाँ, छोटी मोटी तकलीफ़ जो चलती चली आ रही थी, तो उनसे उनको निजात मिलने का जो है सिलसिला बन जाएगा। ये असरात जो हैं उसका सबब बन सकेंगे। तो नए हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें और भी आपके सामने आएंगी, इंशाअल्लाह ताला उसको फिर डिस्कस करेंगे। इस वक्त तक तो रूटीन में चूँकि मरीज़ की कोई नई मूवमेंट नहीं थी इसमें, इस वजह से इस हफ्ते को यहीं रोकते हैं। तो मज़ीद जानने, समझने, पढ़ने और उससे फ़ायदा उठाने के लिए आपको विज़िट करना होगा astrohope.pk। और इसके अलावा मुझे आजकल बहुत सारे सवाल जवाब भी आ रहे हैं, पूछा जा रहा है मेरे से कि नई किताब के बारे में। तो नई किताब इंशाल्लाह अगले महीने के मिड में या एंड तक मार्केट में आ जाएगी, अवेलेबल होगी। आप जो है वो डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, मार्केट से भी ले सकते हैं। और उसके बारे में अगर कोई चीज़ मज़ीद समझना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा मौजूदा हफ्ता में ज़ायचा के छठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपने मातहत अफराद जो हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, आपकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं, या जो आप जिनकी सुपरविजन में काम कर रहे हैं, जो आपके अफसरान आला हैं, तो ये सारे लोग आपसे ताउन कर रहे होंगे। और इसकी वजह से आपको ज़हनी तौर पर सुकून भी मिलेगा, आपके प्रोजेक्ट जो हैं वो जल्दी मुकम्मल भी होंगे। और ये ज़हनी इत्मीनान जो मिलेगा आपको, ज़हनी सुकून मिलेगा, उसकी वजह से आपकी सेहत में भी खासी बेहतरी आ सकेगी। उसके बाद 26 और 27 सितंबर को ज़ोहरा और ज़ोहल जो हैं वो तरबी बनाएंगे, जिसके असरात आपके समाजी ताल्लुकात और दूसरों से रवाबत में कशीदगी को जन्म देने का सबब बन सकते हैं। जबकि आपके माशरती जो उमूर हैं और उसके साथ साथ समाजी मामलात जो हैं, उनमें संजीदगी का अंसर जो है वो हावी रहेगा। आपको ख़ुद से, आपके अंदर से कुछ ऐसे जज्बात आ जाएंगे कि जो आपको ज़्यादा बोलने से, ज़्यादा बातें करने से या ऐसे ही इधर उधर की टाम कटोइयाँ मारने से जो आपको ज़रा खामोश रखेंगे, आपको बचाने की कोशिश करेंगे। और इसकी वजह से जो लोग हैं देखने वाले, वो आपको यही समझेंगे कि आप बहुत संजीदा हैं। तो इसके साथ साथ चूँकि आपको अपनी जो राह में हायल मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, उनका सामना करना है, उनको हल करना है, उसके लिए आपको संजीदगी इख्तियार करना होगी। यानी सोच विचार से काम लेना होगा, अंधाधुंध कोई काम नहीं करना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा, मियाना रवि को इख्तियार करना होगा,
ताकि आप अपने आप को उलझनों से निकाल सकें। 29 सितंबर को ज़ोहरा और मुश्तरी तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुरतब होने वाले असरात आपकी अहम समाजी जो महाफिल हैं, बहुत सारी गेट टुगेदर हैं, उनमें शिरकत को लाजमी बनाएंगे। आपको ऐसे मौके मिल सकेंगे जिसकी वजह से आप जो है उनसे फ़ायदा उठाने में कामयाब रहेंगे। जब अब आदमी ऐसी महफ़िलों में शरीक होता है, ऐसे दोस्त अहबाब से रवाबित बढ़ते हैं, नए तल्लुकात इस्तवार होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप हो जाते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के आप काम आ जाते हैं। तो इसके साथ साथ आपके दूसरों की भलाई करने के जज्बात, दूसरों का उनकी खैर ख्वाही के जो सिलसिले हैं आपके अंदर, जो सोचें हैं वो हावी रहेंगी। और अगर ये सोचें जब हावी होती हैं किसी इंसान में, तो यकीनन उसकी दोस्ती का हल्का जो है वो ख़ासा वसी हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी दोस्ती का हल्का बढ़ता जाएगा, तो अब उसके मुताबिक आपकी अहमियत भी बढ़ती जाएगी और इन समाजी हलकों में नुमायाँ हैसियत आपको मिल सकेगी। इसके साथ साथ सियासी और ख़ानदानी जो मामलात हैं, उनमें भी आप में जितना सुकून और एतमाद आया हुआ होगा, आप अपने मामलात को सेटल करने में बहुत जो है वो आसानी महसूस करेंगे। आपके लिए बहुत ज़्यादा इत्मीनान बख्श लम्हात होंगे जब आप ये सारा कुछ करेंगे। तो यकीनन जब ये करता है आदमी, तो उससे उसकी इज़्ज़त में बेहतरी आती है और उसका इफ्तिखार बढ़ता है, जो कि अपने आप पे ज़ात दूसरों पे भी आपके एतमाद का मज़हर होता है। ये चीज़ें सारी यानी प्राइड जो है वो बंदे के अंदर जन्म लेता है, अपने आप पे बंदे को फ़ख्र आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आप एक्टिव होंगे, समाजी महफ़िलों में शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ दूसरों के साथ अपने ताल्लुकात को, जो जारी ताल्लुकात हैं उनको मज़बूत बनाने और नए ताल्लुकात जो है वो उनको इस्टेबल करने में आपको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन ये सारा काम तब होगा जब आप कुछ करेंगे। बुर्ज जौसा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा तारत मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर कि 5वें घर में ज़ोहरा के हमरा मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके अरमानवी मामलात जो हैं वो आपके ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे। आपके प्यार मोहब्बत के जो मामलात हैं वो ख़ासे सेंसिटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा उनको तवज्जो दरकार होगी। उस तरफ आपको सारे काम छोड़ के भी तवज्जो अगर उधर रखना पड़े तो उसकी तरफ आपको तवज्जो मबज़ूल करना होगी। 25 और 26 सितंबर को अतारद और मुश्तरी तस्दीस बनाएंगे। अब ये सेक्सटाइल जो है, इसकी वजह से आपको न सिर्फ अपने मौजूदा हालात का जायज़ा पूरी बारीक बीनी से लेना होगा, बल्कि इसके जो भी सलूशन आपका आए, जो आपके सामने हक़ाइक़ और जो मसाइल, जो उलझने, जो कुछ भी आएगा, तो उस पे काबू पाने के लिए, उनको हल करने के लिए आपको सोचो विचार करना होगा। और जब बंदा सोचो विचार करता है तो यकीनन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके जो पॉजिटिव इक़दामात हैं या मुस्बत जो आपका जो लाइन ऑफ एक्शन आएगा, पॉजिटिव लाइन ऑफ एक्शन, तो वो हमेशा कामयाबी की ज़मानत बनता है। इसके साथ साथ कई मुस्तहकम फ़ैसले जो हैं वो भी अमल में आ सकेंगे और यकीनन ये आपकी कामयाबी की बुनियाद बनेंगे। 27 और 28 सितंबर को अतारद और प्लूटो तरबी बनाएंगे। अब इसकी वजह से जो इसके असरात जब मुरतब होंगे, जब सामने आएंगे, तो यकीनन बिला वजह से दूसरों के साथ बहस व तकरार का जो है वो सबब बनेंगे, यानी बहस व तकरार का रास्ता खुल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी ज़हनी परेशानी में जो है वो इजाफ़ा हो सकता है। और जब ज़हनी परेशानी में बंदा मुब्तला होता है या ज़रा सा कोई ऐसा सिलसिला होता है जो कि बंदा थोड़ा सा उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता, उसकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही होती है, काम करने का तरीक़ाकार जो है उसमें रुकावट आ जाती है। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है अगर ठंडे दिमाग से बंदा सोचे, लेकिन जब बंदा इरिटेट हो रहा होता है, स्टार के असरात आ रहे होते तो बिला वजह की बेचैनी, ऐसी ईचिंग सी होना शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से मामलात जो हैं या बाकी जो सिलसिले हैं वो रुकना शुरू हो जाते हैं या ख़राब होते हैं, क्योंकि आपके भरपूर तवज्जो नहीं होती है, इसलिए आपके लिए मुश्किल पेश आती है। तो अब करना क्या चाहिए? इन हालात से जो है निबड़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इनको निपटाने के लिए क्या करना चाहिए? इन मसाइल को हल करने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको अपने आप को कूल डाउन करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए आपकी। और जब पॉजिटिव थिंकिंग आएगी तो डेफिनेट उसके साथ आप डिप्लोमेटिक वे यूज़ करेंगे। जब आदमी सेल्फ़ कंट्रोल होता है तो उसकी ज़ुबान भी मीठी हो जाती है, लहजे में तल्ख़ी ख़त्म हो जाती है और दूसरों को वो शायद बहुत ज़्यादा पुरस्कून नज़र आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से दूसरों का गुस्सा भी कम हो जाता है। तो इस चीज़ को ज़रा आप अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह
डेली लाइफ में भी आपको इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो जब यहाँ ये 27 और 28 सितंबर वाला जो सिलसिला है, जब यहाँ आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, कूल डाउन करेंगे, अपने गुस्से पे काबू रखेंगे और स्माइल देके बात करेंगे दूसरों से, तो यकीनन आप अपने मामलात, जो उलझे हुए मामलात हैं, उनको निपटा सकेंगे, सुलझा सकेंगे और जो भी चीज़ें सामने नहीं आ रही उनका हल तलाश करने की जो आप कोशिशें करेंगे तो उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। ये आजमाइश शर्त है, करके देख लीजिएगा, यकीनन आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बुर्ज सरतान कैंसर, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा कमर जो है, चूँकि पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से, जब से महीना शुरू हुआ है, तो उसकी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रही है। दरमियान में कुछ अच्छी पोजीशन भी आई हैं, बहुत ज़्यादा नहज़ पोजीशन यानी मनफी उसकी एंगल भी आए, जिसकी वजह से आपको नादीदा किस्म की बिला वजह की मुश्किलात, रुकावटें, मसाइल, उनका सामना भी करना पड़ा। लेकिन मौजूदा हफ्ते में भी 23 और 24 सितंबर का जो दिन है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मुस्बत और साद असरात को सामने लाने का ये सबब बनेंगे ये 2 दिन जो हैं, जिनकी वजह से आपको अपनी दरपेश मुश्किलात का जो मुस्बत और फ़ायदेमंद हल जो है वही तलाश करना जो है वो आसान नहीं होगा। या समझे कि अपने मामलात को आपने निपटा लिया बड़ी आसानी से, बल्कि इसके साथ साथ अगर आपने अपने ख़ास मकासद अगर कोई तय कर रखे हैं तो उनके हसूल में भी यकीनी कामयाबी जो है आपके लिए मुमकिन हो सकेगी। कोशिश कीजिएगा और अपने मकासद को हासिल करने के लिए अमली कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ये जो पॉजिटिव असरात आएंगे तो ये आपके परसेंटेज जो है आपके बेनिफिट की, उसकी रेशो को बढ़ा देंगे, तो इसलिए इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा शम्स मौजूदा हफ्ता में 23 सितंबर तक ज़ायचा के खानामाल में मौजूद रहते हुए आप में अपने माली वसाइल को बढ़ाने की सोचों को न सिर्फ जन्म दे सकेगा बल्कि अमली काविशों में आपका मददगार भी साबित होगा। यानी जब आप प्रैक्टिकल एक्शन करेंगे, अमली तौर पर कोई कदम उठाएंगे, तो ये असरात आपका साथ देंगे। आपको अपनी माली हैसियत जो है उसमें इजाफ़ा करने, अपने वसाइल को बढ़ाने, अपने आप को मुतहर्रिक करने, नए नए रास्ते तलाश करने जो हैं उनमें भी आपको कामयाबी मिल सकेगी। लेकिन इसके साथ साथ आपको लालची, फ्रॉड या इस तरह की जो स्कीमें आती हैं, कुछ ऐसे सिलसिले आप तक आते हैं कि जी आप ये कर लें बस इतना सा तो आगे ये कुछ हो जाएगा, नहीं, इस तरह के लालच में नहीं आना चाहिए आपको। बल्कि सॉलिड बेस्ड आपकी अगर इन्वेस्टमेंट हो, अव्वल तो थोड़ा रुकिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। लेकिन अगर आप इस तरह की कोई इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो उसको भी अच्छी तरह से परख ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है, धोखा हो सकता है, ये इस तरह का टाइम चल रहा है। जबकि 24 सितंबर को शम्स जो है वो ज़ायचा के तीसरे घर में आ जाएगा, जिसके असरात आपके किसी भी किस्म के, अगर आपने कोई प्लान किया हुआ है, सफ़र जो है, कोई ट्रैवलिंग आपने प्लान कर रखी है पहले से, तो उसमें जो आपकी कामयाबी का सबब बनेगा। इसके अलावा आपके पुराने ताल्लुकात जो हैं उनमें ऑलरेडी जो कोई गलतफहमियाँ चल रही थी उनका ख़ात्मा मुमकिन बना सकेगा, आपके ताल्लुकात को दोबारा से बहाल करने का सबब बनेगा। इस दौरान आपके जो भी आपने अमली इक़दामात किए होंगे, पॉजिटिव आपने सिलसिले आगे बढ़ाए होंगे, तो उनके बेहतरीन और फ़ायदेमंद नताइज जो हैं वो आपके सामने आ सकेंगे। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और प्रैक्टिकल एक्शन कीजिएगा, सोच समझ से काम लीजिएगा, जो जो अच्छा टाइम आता है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज संभला बरगो, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा अतारद मौजूदा हफ्ता में आपके ज़ायचा के खाना माल में मुकीम होगा, जबकि इसका साथ निभाने के लिए ज़ोरा भी यहाँ मौजूद होगा। इनके असरात जो हैं वो आपकी क़ुव्वत फ़ैसला को बढ़ाने के साथ साथ आपको मुस्तहकम फ़ैसले करने में आपके मुआविन साबित होंगे, मददगार साबित होंगे, जिसकी वजह से आपके लिए अपनी माली मुश्किलात का ख़ात्मा मुमकिन बनाना आसान होगा, अपनी आमदनी को बढ़ाना आसान होगा, अपनी आमदनी के वसाइल तलाश करना और उन पे काम करना, उनके लिए प्लानिंग करना और अपने आप को दूसरों से आगे ले जाना बड़ा आसान लगेगा आपको। 23 सितंबर को अतारद और ज़ोहल तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात जो हैं वो आपके जारी उमूर में न सिर्फ अल्तवा का सबब बनेंगे बल्कि आपको गैर मुस्तहकम फ़ैसले करने में भी जो पुश करेंगे। आपकी सोच ऐसी हो जाएगी कि आपके फ़ैसले कुछ गलत हो जाएँ, थोड़े उनके प्रॉपर, अगर गलत नहीं होते सही भी हैं तो शायद उनका आपका तरीक़ाकार कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको प्रॉपर फ़वाइद ना मिल सकें। और
आप जितनी भी कोशिश करेंगे उसको एक हद से ज़्यादा बचना ज़रा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप मुहतात रहेंगे तो बहुत ज़्यादा जो नुकसानात हैं उनसे ज़रूर बच सकेंगे। तो ये जो असरात आते हैं ये फॉर द टाइम बिंग आती हैं, एक दिन के लिए आ गए, 2 दिन के लिए आ गए, ये नहीं होता कि ये पूरे हफ्ते को आपके उड़ा के रख देंगे। नहीं, 1-2 दिन के लिए आए हैं तो उनमें एहतियात कर लीजिएगा, आगे बेहतर टाइम आ रहा है तो उससे फ़ायदा उठा लीजिएगा। जैसे कि अब ये 23 का था, अब उसके बाद 25 और 26 सितंबर को अतारत और मुश्तरी जो हैं वो तस्दीस बना रहे हैं। अब ये सेक्सटाइल जो है बन रही, इसके असरात जो हैं आपकी सोच को मुस्बत बनाने का सबब बनेंगे। यानी अगर नेगेटिविटी थी, इरिटेशन थी, आप अपने आप को कूल डाउन कर लेंगे। अब बड़े आराम से आपके अंदर जो सोच पैदा होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा तरीका नहीं है, तो आप अपने आप को यानी संभालने की कोशिश करेंगे तो यकीनन संभाल पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। और इसकी वजह से आपकी अपनी तालीम का अगर हुसूल है उसको मुमकिन बनाना चाहते हैं, दूसरों की अगर तदरीस करना चाहते हैं, उनको सबक सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, या ये तालीम का जो इसको अगर इकट्ठा कहा जाए तो ये तालीम और तदरीस का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाने की जो आपकी ख्वाहिशात हैं वो यकीनन पूरी हो सकेंगे। इसके अलावा आपको अपने हालात का जो जायज़ा है वो बहुत ज़्यादा बारीक बीनी से लेना होगा, तफसीली जायज़ा लेना होगा, कोई चीज़ उसमें मिस नहीं करना होगी, ताकि अगर ऐसे जब आप एनालाइज़ करेंगे अपने सर्कमस्टांसिस को, अपने पेश नज़र हालात को, तो यकीनन बेहतरीन जो है वो फ़ैसला होगा आपका। और जब फ़ैसला अच्छा होता है तो उस पर अमल करना आसान भी होता है और टू द पॉइंट होता है, उसमें रिसोर्सेज कम से कम खर्च होते हैं, मेहनत कम हो जाती है और नताइज बहुत जल्दी आ जाते हैं। और यही कुछ आपके साथ भी हो सकता है। आप कीजिएगा, कामयाबी हासिल कीजिएगा, और जब आप बेहतरीन अमली इक़दाम करेंगे तो बेहतरीन नताइज आपके सामने ज़रूर आएंगे। बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम तारा दौरा मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद होगा, जिसके असरात जो हैं वो आपकी सोच को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाने में कारआमद साबित होंगे, असरअंदाज होंगे, और आपकी तामीरी सलाहियतें जो हैं उनको भी नुमायाँ करने का सबब बनेंगे। इसकी वजह से आपकी तख्लीकी खूबियाँ जो हैं वो मज़ीद निखर सकेंगी, जिन्हें इस्तेमाल में लाकर आप अपनी राह में आने वाली रुकावटें और गलत फहमियों को दूर करके कामयाबियाँ समेट सकेंगे। तामीरी मामलात में आपकी तवज्जो मबज़ूल होने से आपके लिए अपनी मनफी आदात पर काबू पाना भी मुमकिन हो सकेगा। लेकिन ये हर बंदे में कुछ ना कुछ मनफी जो है ना वो बातें ज़रूर, तो जिन्हें वो अपनी खूबियाँ भी, जिन्हें हम उर्फ़ आम में मनफी खूबियाँ भी कह देते हैं, चूँकि उनका फ़ायदा कुछ नहीं होता बल्कि वो इंसान को नुकसान पहुँचाने का सबब बनती हैं। तो इसलिए जब आपकी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ आएगी तो यकीनन जो है आप अपनी मनफी आदात पर ये काबू पा लेंगे। इसके साथ साथ आप अपने ज़हनी दबाव को कम करने के लिए भी कोई नए तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, कोई मेडिसिन लेंगे, आराम करेंगे, या अपना कथारसिस कर लेंगे, दिल का गुबार कम कर लेंगे, अपने मामलात में यकसुई लाएंगे, डिटर्मिन्ड होंगे, तो यकीनन सारे मामला सेटल हो जाएंगे। 26 और 27 सितंबर को ज़ोहरा और ज़ुहल तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात सामने आने से दूसरों से बिला वजह के इख्तलाफ राय जो है वो जन्म ले सकेगी। यही इख्तलाफ राय जो बहुत सारे मसाइल की बुनियाद भी बन सकेगा। तो इस तरफ आपको ख़ास तवज्जो देना होगी। इन मसाइल और इख्तलाफात से निपटने के लिए आपको अपनी मुतलव्वन मिजाजी पर काबू रखना होगा। यानी जो शेखी होते हैं कि अभी वो क्या कहते हैं, पल में तोला और घड़ी में तोला, पल में माशा वाला हिसाब। तो ये सिलसिला जो है इसको कंट्रोल करना है आपको, कि पहले तो ये है कि आपको फ़ैसले नहीं करना, फ़ैसलों को ऐसी हालत में थोड़ा सा डिले कर देते हैं, और अगर करना भी हो तो फिर उसको बैलेंस किया जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान भी ना हो, बैलेंस रख के चलिएगा। तो ये चीज़ें संभालिएगा, क्योंकि इन मसाइल और इख्तलाफात से अगर आप नहीं निपट सकेंगे तो फिर आपके लिए यकीनन जो मामलात हैं वो ख़राब होंगे, मसाइल आएंगे, मुश्किलात आपकी बढ़ेंगी। लेकिन ये नहीं है कि ये सारे कई साल तक चली जाएगी, ये बस 25 और 27 ये 26 और 27 सितंबर का अगर दिन है तो ये 2 दिन के लिए मामलात हैं। तो 2 दिन तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, इंसान अच्छी तरीके से अपने आप को संभाल लेता है। 29 सितंबर को ज़ोहरा और मुश्तरी जो हैं वो तस्दीस बनाएंगे, जिसके असरात आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा करने का सबब बन सकेंगे, जबकि कई अहम तकरीबात में
शमूलियत भी इख्तियार कर सकेंगे। अब ये तकरीबात जो हैं ये समाजी भी हो सकती हैं, आपकी फैमिली की भी हो सकती हैं, दोस्त अहबाब की भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं, सियासी भी हो सकती हैं, यानी वट पूरे हमारे जो माशरती निज़ाम है उसमें किसी न किसी शोबे में ये हो सकते हैं। लेकिन उससे ये है कि आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपकी हैसियत जो है वो नुमायाँ होगी, प्रोमिनेंट आप हालत में दूसरों से नुमायाँ रहेंगे, दूसरों से आगे निकल सकेंगे, आपको इज़्ज़त व वक़ार इतना मिलेगा कि उससे आपका दिल भी खुश होगा और आपके अंदर एक नई तहरीक पैदा हो गई अपने आप को एक्टिव करने की, और उस चीज़ से फ़ायदा उठाइएगा। यही असल निचोड़ है आपका। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में ज़ाहिर के 11वें घर में मौजूद रहते हुए आपके देरीना ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन बना सकेगा, उसमें आपका मददगार साबित होगा, और यही असरात जो हैं वो आपके हल्का अहबाब में इजाफ़ा का सबब भी बनेंगे। अपनी फ़नकाराना सलाहियतें उनमें बेहतरी लाकर या उनको एक्टिव करके या उनको आप आगे बढ़ाकर बहुत सारे मंसूबे जो हैं वो कामयाब बना सकेंगे और दूसरों को मुतासर करने में भी कामयाब हो सकेंगे। आपका ज़ैलिया कम प्लूटो बदस्तूर ज़ाहिजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जबकि 27 और 28 सितंबर को अतारत और प्लूटो तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात के तहत आपको अपने मसाइल से निपटने के लिए, मसाइल से बचने के लिए हर किस्म की बहस व तकरार से गुरेज करना होगा। ये बहुत बड़ा अज़ाब होता है बहस व तकरार में, क्योंकि ना इसमें जीत की खुशी होती है, ना इसमें हारने के बाद बंदे को चैन आता है, बेचैनी बढ़ जाती है, और जीत के भी इंसान को ज़हनी तौर पे सुकून नहीं मिलता, और बल्कि दूसरे हर्ट हो जाते हैं आपकी जीत से, आपके तल्खात ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि बहस व तकरार से, चूँकि सियाने कहते हैं कि बहस व तकरार जब हो रही होती है, किसी से बहस व मुबासा की हालत होती है, तो एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, अगर तो दूसरा बंदा जो है वो आपसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है तो उसको आपकी ज़रूरत नहीं है बात की, आपकी अक्ल व दानिश उसको मुतासर नहीं करेगी, और अगर वो जाहिल है तो आप जो मर्ज़ी इल्म बखेरते रहेंगे, सारा उसके सामने निछावर करते रहेंगे, उसकी सेहत पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना उसको आपकी बात समझ आएगी, ना ही वो उससे कोई फ़ायदा उठा सकेगा, ना उसने किसी बात को मानना है। तो फ़ायदा क्या है अपने आप को परेशान करने का, अपने ताल्लुक़ को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा ज़िंदगी में किसी भी शोबे में, सियासत में, मज़हब में, घर में, दुनियादारी में, अगर बहस व मुबासे की बात आ जाए तो वहाँ खामोशी इख्तियार करके अपने आप को साइड पे कर लें, तो यही बेहतर है कि उससे आपके रिलेशन भी बच जाएंगे। बाकी मामलात में भी सबसे बड़ी बात है कि आपकी इज़्ज़त जो है वो महफूज रहेगी, दूसरों की नज़र में आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, बहस व तकरार जो उससे गुरेज मुमकिन नहीं होगा, तो फिर आपको मुश्किलात का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बुर्ज कौस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ यह आपकी खुद एतमादी को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन जब आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंट हों, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर बेजा ज़िद और अना आपके अंदर जन्म ले सकेगी, और जब ये चीज़ें होती हैं तो आदमी बहुत हाइपर होता है, बड़ा एक्साइटेड होता है, इनको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वो अपनी कामयाबी या खूबी समझ रहा होता है, तो लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आने शुरू हो जाते हैं, और अगर मसाइल जब सामने आते हैं तो आदमी वैसे ही तज़ब्ज़ब की कैफियत में चला जाता है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि अब मैं क्या करूं, थोड़ा सा ज़हनी तौर पे उलझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आप ज़िद और अना से काम नहीं लेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तो यकीनन आप अपने आप को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे। आपको सारी इन्वायरमेंट की समझ आ रही होगी, अपने हालात के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता चल रहा होगा कि ये हैं क्या और इसमें नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है, और आपको आगे क्या करना है। तो यकीनन फिर आप जब अपना लाइन ऑफ एक्शन चेंज करेंगे उसी इत्मीनान के साथ, तो आप अपने पेशा वराना जो मामलात हैं, जो आपके बिज़नेस रिलेटेड हैं, या जो आपका कारोबार है, जो काम आप कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, या बाकी जो तिजारती सरगर्मियाँ, उनमें तरक्की जो है वो आपको मिल सकेगी, उसके लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं तो करियर में तरक्की के मौके से फ़ायदा उठाने में भी आपको कामयाबी मिल जाएगी, जिसकी बिना पर आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर जो है उसमें इजाफ़ा हो सकेगा।
25 और 26 सितंबर को मुश्तरी और अतारत तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने मुस्बत और तामीरी काम जो हैं उनको आगे बढ़ाने के मौके मिल सकेंगे। इन अमली इक़दामात की वजह से आपके हालात में बेहतरी और तरक्की नुमायाँ हो सकेगी, जो आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक अच्छी अलामत, बहुत ज़्यादा नेक जो है वो शगन जैसे होता है, खुशी का जो मौका होता है, उसके जो आसार आते हैं तो इंसान ज़्यादा खुशी महसूस करता है। तो इसी तरह की ये चीज़ भी आपके सामने आएगी। 29 सितंबर को मुश्तरी और ज़ोरा तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुताबिक आपके हल्का अहबाब में वुसअत होने की वजह से, यानी आपका हल्का एक्सपेंड होगा, दोस्ती का हल्का जो सर्कल, फ्रेंडशिप का आपका सर्कल है, तो उसकी वजह से कुछ नए मज़ीद जो है यानी मुखलिस साथी जो हैं उनकी शमूलियत मुमकिन हो सकेगी। जबकि आपके सियासी और समाजी हालात में पैदा होने वाली जो बेहतरी है वो आपकी इज़्ज़त व वक़ार में इजाफ़ा का सबब बन सकेगी। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा ज़ुहल आपके ताले में मौजूद होने की वजह से आपको न सिर्फ मनफी असरात से निजात दिलाने का सबब बनेगा, बल्कि आपने अगर पहले से कोई फ़ैसले किए हुए थे, कोई गलतियां रह गई थी, तो आप दोबारा से उनको जो है वो चेक कर सकेंगे, देख सकेंगे, नज़रसानी कर सकेंगे, उनको रिवाइज़ कर सकेंगे। रिव्यू आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अमली इक़दामात करके अपने हालात में बेहतरी लाने और गलतियों पर काबू पाने की मनसूबाबंदी का भी मौका मिलेगा। आप अपने आप को अच्छे तरीके से संभाल सकेंगे। 23 सितंबर को ज़ुहल और अतारत तरबी बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके मसाइल जो हैं उनमें मसाइल जो हैं उनके हल में ताख़ीर हो सकती है। लेकिन ये होता है कि बहुत सारी ऐसे भी हालात सामने आएंगे जिसकी वजह से आपका जहन ज़रा छोटा हो, दिल तंग हो जाएगा कि दूसरों का भला करना, थोड़ा सा तासुब आ जाता है, थोड़ा सा बंदा सेल्फिश हो जाता है। तो इसको बुज़ुर्गों ने एक छोटा सा लफ्ज़ तंग नज़री से जो ना तशबीह दी है, किसी का भला आपको अच्छा नहीं लगेगा, इवन दैन कि उसकी वजह से शायद आप अपना भला भी ना कर पाएँ। इरिटेशन, अजीब सी बेचैनी और ये हालत होती है। तो इसलिए अपने आप पे काबू पाइएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, अपने मामलात को हालात के मुताबिक जो है वो देखने की बजाय हक़ाइक़ के मुताबिक, हक़ाइक़ की बुनियाद पर परखिएगा। ये नहीं कि हालात क्या हैं बस ठीक है ये बहुत अच्छा, नहीं, देखिएगा कि असल हकीकत क्या है। उस हकीकत की बुनियाद पर फ़ैसला करेंगे तो हालात आपके हक़ में ऑटोमेटिकली जो है वो टिल्ट कर जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और हर किस्म के इसके अलावा अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो जो भी हालात सामने आ रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को मोहतात रखिएगा, अपनी रूटीन वर्क में अपने आप को बिज़ी रखिएगा, आपको यकीनन कोई टेंशन नहीं होगी। 26 और 27 सितंबर को ज़ुहल और ज़ोहरा तरबी बनाएंगे, जिसके असरात के तहत आपको अपने मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन हासिल हो सकेगा। इसके साथ साथ अपने समाजी हालात को, सियासी और समाजी हालात को जो भी उनमें अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको निपटा सकेंगे, पेचीदगी है तो ख़त्म कर सकेंगे, गलत फहमी है तो उसको भी निपटाना, या अगर कोई बिला वजह की कोई अड़चन आई हुई है तो उसको हल करना जो है वो ज़रूरी होगा। तो यकीनन वहाँ आपको संजीदगी इख्तियार करना होगी, आपको तवज्जो मबजूल रखना होगी, आपको बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा। ये नहीं है कि साथ साथ बाकी आप दोस्त अहबाब से शुगल भी लगाते जाएं, मजाक, हंसी मजाक भी होता है और आप समझें कि आपके काम भी सीधे हो जाएंगे, मुमकिन नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर दूसरों से आपके इख्तलाफात जो हैं तो उसकी बुनियाद बहस मुबासा भी हो सकता है, क्रॉस टॉक भी हो सकती है, आपके सेल्फिश होने की वजह से या आपके दूसरे जो कंपेनियन है उसकी वजह से कोई ऐसा मामला आ जाता है कि ज़ाती मफादात का टकराव आ जाता है, तो यकीनन फिर वहाँ इख्तलाफात जन्म लेंगे। ये इख्तलाफात जो हैं ये आपके बाकी जो मामलात हैं, दीगर मामलात जो उनको ख़राब करने का सबब बनेंगे। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन रखिएगा, एतमाद में रहिएगा, पुरसकून रहिएगा, कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकेगा। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि आप जो है दूसरों की बातों पर लगें और उनकी वजह से अपना जो है ना वो कीमती वक्त बर्बाद करें, अपने रिसोर्स को ख़राब करें और अपनी रैपो पे भी आप दब्बा लगवा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्रोल कीजिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सितारा ज़ुहल मौजूदा हफ्ता में जैसे कि 12वें घर में मौजूद होगा। यहाँ ये आपको अपने जारी अखराजात को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए, मुख्तलिफ़ तरीके इख्तियार करने की जानब तवज्जो आपकी मबज़ूल करेगा। आपको ऐसे में बेहतरीन मनसूबाबंदी करने के लिए कोशिश करना चाहिए।
इसके साथ साथ जो आपके डेली रूटीन है, जो आपके मामूलात हैं, उनको अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं कि अपने आप को ज़रा ज़्यादा पीसफुल करना चाहते हैं, जो आप वर्क बर्डन अपना कम करना चाहते हैं, तो उनको दोबारा से तरतीब दे लें, उनके बारे में प्लान कर लें कि कौन सा काम आप बाद में कर रहे हैं तो उसको हो सकता है पहले करने में आपको ज़्यादा आसानी हो। तो इस तरफ भी ज़रा तवज्जो कीजिएगा, डेली रूटीन को भी मद्देनज़र रखिएगा। और इसके अलावा आपका ज़ैली अकम यूरेनस जो है वो भी मौजूदा हफ्ते में भी ज़ायचा के चौथे घर में मौजूद है। यहाँ आपकी तवज्जो घरेलू मामला, ज़मीन व जायदाद या ख़ानदानी जो प्रॉपर्टी है, मसाइल हैं या बाकी जो ज़ाती कुछ ताल्लुकात हैं उनमें को अगर कोई सिलसिले चल रहे हैं तो उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल रखेगा और इन चीज़ों को आपको फोकस रखना होगा। 23 सितंबर को ज़ुहल और अतारत तरबीब बनाएंगे, जिसकी वजह से आपके जो फ़ैसले ज़ातियात की बुनियाद पर किए गए फ़ैसले जो हैं वो गलत भी हो सकते हैं, उनके बारे में शिकूक व शुबहात भी जन्म ले सकते हैं। तो जब ये चीज़ आएगी तो यकीनन आप में बेचैनी आएगी, तकलीफ़ भी होगी, गुस्सा भी चढ़ेगा, किचिकियाँ आ रही होंगी। तो इनसे बचने के लिए आपको चाहिए कि अपनी सोचों में वुसअत लाएँ, अपने आप को पीसफुल रखें, मामलात को हक़ाइक़ की बुनियाद पर परखिएगा कि ये मामला तो ऐसा था लेकिन असल हकीकत क्या है। जब आप हकीकत को पालेंगे तो मसला ही हल हो जाएगा। और आपकी क़ुव्वत फ़ैसला मुतासर जो अगर हो गई किसी वजह से तो ये ज़हनी इंतशार का सबब भी बनेगी, मेंटली आप अपसेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है कि आदमी जो जब ऐसी हालत में हो तो वो फिर सारी हथियार फेंक के तो नहीं बैठ जाता, फिर कोशिश करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा आपका साथ देने वाले जो लोग हैं वो आपके दोस्त अहबाब हैं, और उनमें भी मुखलिस दोस्त अहबाब। ये बड़ी कमाल की बात है। तो ये आपको खुद से फ़ैसला करना है कि कौन आपका मुखलिस है, कौन आपका सिर्फ दोस्त है। तो ये चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा, आप तक सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। 26 और 27 सितंबर को ज़ोहर और ज़ोहरा तरबीब बनाएंगे, जिसके असरात के तहत आपको अपने मुखलिस और उसके साथ साथ दोस्त और अहबाब का तामुन भी हासिल रहेगा, जिनकी वजह से आपकी सियासी और समाजी हालात को निपटाने की जो आपकी खूबी है, आपकी सलाहियत है, वो बढ़ेगी। उसे जब आप बरूए कार लाएँगे तो यकीनन उसके लिए संजीदगी इख्तियार करना ज़रूरी हो जाएगा, और जब संजीदगी इख्तियार करेंगे तो आपका मामला हल हो जाएगा। और दूसरों से जो इस दौरान अगर संजीदगी इख्तियार नहीं करेंगे तो फिर दूसरों के साथ जो आपका थोड़ा सा टकराव हो जाएगा, सोच का, ख़यालात का, तरीक़ाकार का, तो वो इख्तलाफात जो हैं वो उनको जन्म देने का सबब बनेगा। और ये अगर इख्तलाफात जन्म ले लिए इन्होंने या सामने आ गए, थोड़ा सा टकराव आ गया, तो फिर समझिएगा कि आपके लिए हफ्ते का जो एंड है वो ज़्यादा खुशकुन नहीं होगा, वो तकलीफ़ में, टेंशन में गुजरेगा, ज़हनी दबाव का सामना आपको करना पड़ेगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायज़ा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी मौजूदा हफ्ता में खाना माल में रहते हुए आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। इसकी वजह से, इन असरात की वजह से आप अपनी माली हालत को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकेंगे, नए मनसूबों के बारे में सोचो विचार कर सकेंगे, जारी मनसूबों की कारकर्दगी जो है उसमें नुमायाँ तौर पर बेहतरी ला सकेंगे। और अगर कोई गलती हो गई, कोई खामी हो गई या कोई मनसूबा आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं चल पाया तो उसका एनालिसिस करने का मौका आपको मिल जाएगा। उसका तज्ज़िया कर लीजिएगा, उसकी खूबियाँ खामियाँ देखिएगा कि कहाँ बेहतरी हुई, कहाँ गलती हो गई, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। और जब सारा कुछ कर लेंगे तो आपकी जो हैसियत है, आपका जो मुकाम है, वो दूसरों से नुमायाँ हो जाएगा। आपका ज़ैली हकम नेपच्यून बदस्तूर रुजत की हालत में ही आपके ताले में मौजूद रहेगा। 25 और 26 सितंबर को मुश्तरी और अतारत तस्दीस बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको मुस्बत और तामीरी काम करने के मौके मुयस्सर आ सकेंगे। दूर अंदेशी को आप बरूए कार ला सकेंगे और उसके बाद मुस्तहकम फ़ैसले करने में भी कामयाबी समेट सकेंगे। आपको हक़ाइक़ का जायज़ा इंतहाई ज़हानत और मुकम्मल तवज्जो से लेना होगा। जो भी हालात आपके सामने आएंगे, इन इक़दामात की वजह से ये जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उसकी वजह से आपके हालात में बेहतरी, तरक्की जो है वो पैदा होकर आपके बहुत ज़्यादा रोशन मुस्तक़बिल जो है उसके लिए मज़बूत बुनियाद बन सके। 29 सितंबर को मुश्तरी और ज़ोहरा तस्दीस बनाएंगे, जिसके मुताबिक जिसके जो असरात जो हैं वो मुरतब होने की वजह से आपके हल्का अहबाब में मज़ीद मुखलिस साथियों की शमूलियत जो है वो आ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी दोस्ती का हल्का जो है वो एक्सपेंड कर सकेगा, बढ़ जाएगा, उसमें वसअत आ जाएगी।
इसके साथ साथ आपके सियासी और समाजी हालात में पैदा होने वाली जो बेहतरी होगी वो आपकी इज़्ज़त व तौक़ीर में इजाफ़ा का सबब बनेगी। आप पर दूसरों के साथ सखावत, दूसरों की खैर ख्वाही, उनकी बेहतरी के करने के जो जज्बात हैं वो हावी रहेंगे और ऐसे में यकीनन फिर अल्लाह भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो उसकी मखलूक के लिए बेहतर सोचते हैं, उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं और अपने आराम को, सुकून को छोड़कर दूसरों के आराम और सुकून के लिए अमली इक़दामात करते हैं, अपने वसाइल को ख़र्च करते हैं, अपना वक्त, अपनी नींद, अपना आराम, अपना सुख चैन, सब कुछ ये इसलिए करते हैं कि दूसरों का भला हो सके। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीनन फिर आप चूँकि जुपिटर के अंडर हैं जो इज़्ज़त और आपके मुक़द्दर का स्टार है सबसे ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा इज़्ज़त का जो सिलसिला है वो आपके स्टार से रिलेटेड है, तो यकीनन उससे आप में फ़ायदा हो सकेगा। इसके अलावा इस हफ़्ते में आपको जो है वो अहम तकरीबात हैं, बहुत सारी महफ़िलें हैं, उनमें शमूलियत के मौक़े भी मिल सकेंगे और हो सकता है कि आप ख़ुद ही ऐसी किसी तकरीब का एहतमाम भी कर लें, ख़ुद से ही उसका इनेकाद कर लें। तो ये था आज का मौजूदा हफ़्ते का जो है इख्तिताम हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ़्ते फिर मुलाकात होगी नए हालात व वाक़यात और कुछ नए सिलसिलों के साथ। उस वक़्त तक आप विज़िट करते रहिएगा astrohope.pk और पढ़ते रहिएगा अपना दिन, हफ़्ता, महीना, साल और आपके बारे में जो गाए बगाए अपडेट किए गए आर्टिकल हैं उनको भी पढ़िएगा, उनसे भी फ़ायदा उठाए। और जो चीज़ नहीं समझ आती, कोई ऐसी बात आपकी है, कुछ ज़ाती मामला है, कोई ऐसा आपने मशवरा करना है, कहीं आप उलझ रहे हैं, बच्चों के कोई मामलात हैं, तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा। हम आपकी खिदमत करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो इसलिए अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।